और उनके माध्यम से उनको ऐसा लगा कि यहाँ आना चाहिए, और जैसे ही वहाँ इन्होंने रिपोर्ट करा के मैंने बोल दिया उनको डायबिटीज़ नहीं है। कभी ठीक आई नहीं जब भी चेक कराई है, कभी 200 250। जब आप थर्मामीटर से आप टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर पता लग जाता बॉडी का कितना, लेकिन ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी। दूसरे दिन फिर टेस्ट होती है, फिर डायबिटीज़ का क्या, आज मेरे पास नहीं आते तो आज उम्र कितनी आपकी अभी 52, तो 100 साल तक ये गोलियां खाते रहते आप। ये टेस्ट ही नहीं कराते कोई, तो पता कैसे लगेगा? कितने साल से टेस्ट करवा रहे हैं, बार बार डॉक्टर से मिल रहे हैं, ये टेस्ट कभी किसी डॉक्टर ने बताया? नहीं करवाया, ना किसी ने बताया। वो तो डराते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ जी, वो तो कहते हैं ये बंद हो ही नहीं सकती, शुगर का इलाज ही नहीं है। सही है तो आइए, गलत हो तो सर पर मुकदमा कर दीजिए। मेरे पे मुकदमा करने वाला अभी पैदा हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये उनके बुक्स में है, मेडिकल बुक्स में। तो लगातार आप लोग देखते रहते हैं हमारा चैनल, और डायबिटीज़ पर खास एक हम लोग कवरेज करते हैं, और अलग अलग राज्यों से पेशेंट भी आते हैं, और हम हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, जहाँ पर डॉक्टर एस कुमार जी हैं, और कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर पहले तो पेशेंट के बारे में बताइए, फिर हम पेशेंट से बात करेंगे। देखिए, ये राज सिंह जी आए हुए करनाल से। इनको 12 साल से डायबिटीज थी, ऐसा इनका कहना है। कई डॉक्टरों से मिले हैं, लेकिन नेशनल खबर का एक वीडियो उन्होंने देखा, और उनके माध्यम से उनको ऐसा लगा कि यहाँ आना चाहिए, और जैसे ही वहाँ इन्होंने रिपोर्ट करा के मैंने बोल दिया उनको डायबिटीज़ नहीं है, तो उनका कहना है कि आधी डायबिटीज़ तो मेरी यहीं ख़त्म हो गई है। नहीं है तो शुगर कितनी रहती थी आपकी? शुगर कभी मैंने उनका कभी ठीक आई नहीं जब भी चेक कराई है, कभी 200 250, खाली पेट 200 आ जाती है, 230 भी आ जाती है। ऐसे ही खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे बाद करते हैं तो 300 350 भी हो जाती है। अब सर आपको बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपने अरे, पूछा कि क्यों नहीं है? तो हमारे को तो आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो ऐसे है जैसे हट गई। हाँ, हमारे को तो इतना है जी। सर ने ये बोला है बहुत कि बहुत आपको धन्यवाद। डायबिटीज नहीं है, हमारी तो आधी परेशानी तो यहाँ पे ही खत्म हो गई है। लेकिन ये परेशानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए कि आप इतने सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी शुगर आप खुद बता रहे हैं 250-300 पहुंच रही है, ये सबको होती है। तो सर से ये सवाल पूछिए कि जब इतना बढ़ा हुआ है, दवाई ले रहे हैं, बाकी डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज है, तो सर बोले नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब मैं सर से पूछूंगा, वो मैथमेटिकल टाइप से साइंटिफिक तरीके से बताइए क्यों नहीं है। इन्होंने पूछा मुझे कि भाई वो जो शुगर बढ़ती 250-300 वो क्या है, तो मैंने कहा अगर ये सब चीज़ें इस कैमरे के सामने हो जाए तो और भी लोग उनको समझे, क्योंकि मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये दूसरे का वीडियो देख के यहाँ तक आया, तो इनका वीडियो देख के इनके गांव के लोग भी प्रभावित हों, पूरे देश के लोग प्रभावित हों, और यहाँ आने के साहस तो करें कम से कम, कि चलो एक बार मिलके तो आए, क्या है क्या नहीं। हमारे उस साइड बहुत शुगर के वो है पेशेंट। हाँ जी, पर उस साइड में कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा कि बस वो कभी ये शुगर फ्री के वो टैबलेट। कहाँ से है सर वैसे आप? करनाल, करनाल, डिस्ट्रिक्ट करनाल है, करनाल। कस्बा असंध। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से होगा जी 200 150 200 हाँ। किलोमीटर। मतलब ये गंभीरता आप समझ सकते हैं पेशेंट कि 200-300 किलोमीटर भी लोग चल के यहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब अपना आसपास के डॉक्टर को छोड़ दे रहे हैं कि वो डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ क्यों जाना फालतू में। तो सर आप बताइए अब सीधा, अब कि ये दवा क्यों ले रहे थे 3 साल से? ये बेसिकली कैसा हो रहा है कि जैसे मेरा हर वीडियोस में बोलता हूँ कि कंफर्मेटरी टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर देखते हैं, मेरे हर वीडियो में फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जब आप थर्मामीटर से आप टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर पता लग जाता बॉडी का कितना, लेकिन ये नहीं बताता कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है। दूसरे दिन फिर टेस्ट होती है, फिर टीबी भी अगर 6 महीने में खत्म हो जाती है। अगर आपको टीबी हुई होती 12 साल पहले, तो आज तक दवाई लेते क्या आप? 6 महीने में खत्म हो जाती है। फिर डायबिटीज का क्या, आज मेरे पास नहीं आते तो आज उम्र कितनी है आपकी अभी 52, तो 100 साल तक ये गोलियां खाते रहते आप जब तक जीते। खानी थी जी। बराबर है कि सबके साथ ऐसे ही हो रहा है ना। तो देखिए, जैसे आपका फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c जो है, वो टेम्परेचर के टेम्परेचर जैसा है, थर्मामीटर के। वो आपको बता रहा है आपकी बॉडी में शुगर कितनी है, कम ज्यादा हो क्यों नहीं, लेकिन वो, हाँ वो पता कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि आपको डायबिटीज है। डायबिटीज कब कहलाता है? जब आपके बॉडी में इंसुलिन ना बने। ये आप हमने दिखाया, आपके पास एक्सेस इंसुलिन बन रही है आपकी, आपका जो पेंक्रियाज है वो भी आपका बराबर काम कर रहा है। जब ये दोनों बराबर करे, ये सी पेप्टाइड 2.35, ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए,
तो सब चीजें आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, तो फिर आप बाहर की गोलियां क्यों लेंगे? तो ये टेस्ट ही नहीं कराते कोई, तो पता कैसे लगेगा? अब मेरा सवाल आपसे ही है, जी हाँ, जो आप बता रहे हैं कि ये वाला टेस्ट कोई करवाता ही नहीं है, जी हाँ, और 99% जो पेशेंट हैं जो देख रहे हैं वीडियो, तो यही टेस्ट करवाते हैं जी हाँ, और डॉक्टर भी उनके वही करवाते हैं। जी हाँ। आप ये नया टेस्ट करवा रहे हैं। नया नहीं, ये उतने ही पुराने हैं जितने बाकी के टेस्ट हैं। आप फास्टिंग पोस्टिंग की मैं बात करूं ना, तो ये 1880 के टेस्ट हैं, जब हम बैलगाड़ी से चलते थे, लालटेन में खाना खाते थे। आज हवाई जहाज से चल रहे हैं हम लोग। तो टेस्ट में बदलाव नहीं किया गया। टेस्ट में बदलाव होना जरूरी है। फास्टिंग पोस्ट मील पे ये पता नहीं लगता कि आपको डायबिटीज है या नहीं, ये शुगर की मात्रा बता रही है। ये डायबिटीज की जो हमने निकाले थे, इनका पेंक्रियास अच्छा काम कर रहा है, इंसुलिन बन रही है, ऑन द कंट्री एक्सेस इंसुलिन बन रही है आपकी बॉडी में, तो रेजिस्टेंस है 2.42 1 के नीचे चाहिए। तो ये इसको डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को नहीं, मेडिकल साइंस को भी नहीं होना चाहिए। एक सवाल और सर आपसे, रोक रहा हूँ आपको बीच में बार बार। इस तरह की जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, कितनी रिपोर्ट आती हैं जिनमें आप देखते हैं कि ऐसे ही है और डायबिटीज नहीं है? हर पेशेंट जो नया हमारे आता है, सबके रिपोर्ट्स ऐसे ही होते हैं। इसलिए मैंने कई बार बोल रहा हूँ कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज न होते हुए भी डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं। आप पेशेंट हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही चीज़ बताएंगे। ये जो टेस्ट करवाया गया, कि आप कितने साल से टेस्ट करवा रहे हैं, बार बार डॉक्टर से मिल रहे हैं, ये टेस्ट कभी किसी डॉक्टर ने बताया आपको? नहीं बताया, नहीं करवाया। बस ये 3 महीने वाली शुगर चेक करा लो, और साथ के साथ जो ताज़ा है खबर, वो शुगर चेक करा लो, घर में कर लो, बाहर करवा लो, और कुछ नहीं। ना किसी ने बताया। वो तो डराते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने कभी जब दवाइयाँ आप खा रहे हैं, तो कभी डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाई हमारी बंद होगी या नहीं होगी? ना जी, वो तो कहते हैं ये बंद हो ही नहीं सकती, शुगर का इलाज ही नहीं है बस कोई। उन्होंने ये बोला था कि कंट्रोल रहेगी, दवाई खाते रहो बस। कंट्रोल भी नहीं हुई हमारी तो कभी उनसे। अच्छा। हाँ, ना ना। हम सर, तो ये तो पेशेंट जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि जीवन खत्म ही नहीं होगी, और आप यहाँ पेशेंट बैठे हैं और आपने बैठते आवाज में सुन रहा था बाहर से, आपने बोला कि आपको डायबिटीज ही नहीं है। तो देखिए, अभी एक 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 चीज बताओ, अभी मेरी एफएम बैंड में ऐड आ रही है, जो सुनिएगा, जो एफएम बैंड में भी आने वाली है, ये अब मैं सुनाना चाहूंगा कुछ दिन पे। 2 मिनट। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि भारत के 90% डायबिटीज के मरीज डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं? कहीं आप उनमें से एक तो नहीं? कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड और होमा IR का टेस्ट जरूरी है। अब डायबिटीज को कहें अलविदा। कॉल 8956। तो ये आप तो बिल्कुल जो जिस तरह आप दर्शक देख पा रहे हैं कि जिस तरह सर हैं, इस तरह के आप भी शायद उनमें से एक हो सकते हैं। तो मैं कोई प्रचार या व्यापार का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर जो टेस्ट बता रहे हैं, उनको प्रॉपर सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उनके एविडेंस ढूंढिए। सही है तो आइए, गलत हो तो सर पर मुकदमा कर दीजिए कि ये गलत भरमा तो नहीं रहे लोगों को कि गलत मेरे पे मुकदमा करने वाला अभी पैदा हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये उनके बुक्स में है, मेडिकल बुक्स में। मैंने नहीं करा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं, मैं तो बोलता हूँ मैं विद्यार्थी डॉक्टर एस कुमार हूँ। मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, ये बुक्स के अंदर, इनके मेडिकल बुक्स के अंदर है। अगर ये करे ना, तो नेक्स्ट 25 साल में डायबिटीज का नामो निशान मिट जाएगा। इस टेस्ट के बाद क्या डॉक्टर लोग आपको कॉल करके कहीं बोलते नहीं कि सर क्या कर रहे हैं आप? मैं तो करते हैं, मैं बोला सामने आके बैठिए ना। फोन आते हैं पास? हाँ बिल्कुल आते हैं। बोले आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा पहले तो आप ये पन्ना निकाल लीजिए, पेज नंबर ये देख लीजिए। फिर वो चुपचाप हो जाते हैं। फिर मैंने भैया डिस्कशन करना ना, हेल्दी डिस्कशन करना, सामने आके मिलो, बराबर है ना? ऐसे झाड़ के नीचे गुलेल लेके डंडे मारने से नहीं होता है, मानो सामने आके। अंतिम सवाल पूछूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, कि इसमें आपने तो इनको सर को तो बोल दिया कि डायबिटीज नहीं है, तो अब इनका आग पास क्या काम रह गया? घर जाए फिर तो? हाँ बिल्कुल कर जाए, लेकिन शुगर जो बढ़ी हुई है, शुगर का इलाज करना है। डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीज है। शुगर जो, हाँ, कि डायबिटीज डायबिटीज जो है ये ऑर्गन बेस्ड है। आपका अंदर ऑर्गन जो है, पेंक्रियास काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इंसुलिन बन रही नहीं, फूड आपका बाहर से है। जब आप खाना खाते हैं ना,
उसके बाद उसका शुगर और बाद में ग्लूकोज वो अंदर जाती है। शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप शुगर को डायबिटीज समझ लेते हैं, आप डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं जो आप है ही नहीं। शुगर का इलाज आप करा नहीं रहे क्योंकि वो उसका कोई इलाज किसी को मालूम नहीं है। तो अब क्या आगे प्रोसीजर क्या करेंगे आप? इनका इनका डाइट बदला जाएगा, जो शुगर बन रही है ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो होता क्या है कि जो हमारी कोशिकाएं, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे शरीर के अंदर ये कोशिकाएं हैं, ये नहीं ना, ये कोशिका इतनी छोटी होती है हमारी कि एक जो चावल का टुकड़ा होता है ना उसको 1 लाख में बांट दीजिए आप देख सकते हैं छोटा कण? नहीं देख सकते। वही उतना बड़ा ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और उसके अंदर 5 लाख दरवाजे हैं जिसको इंसुलिन रिसेप्टर, जिसके माध्यम से शुगर अंदर आती है। अब शुगर आ नहीं रही, दरवाजे बंद हैं। इसका मुख्य कारण है खाने का तेल। आप लोग जो तेल खाते हैं उसमें धुआं आता है, देखिएगा। सरसों का तेल खाते होंगे आप लोग, बराबर है? तो जैसे गर्म करते धुआं आता है तो उसको मिलेरेट रिएक्शन बोला जाता है। एक छोटा सा कवर बन जाता है उसके अंदर, रास्ता बंद हो गया तो शुगर एंट्री नहीं आ रही है, उसको हम खोलते हैं। तेल बदलना इसमें बहुत जरूरी है। ये शुगर की बीमारी नहीं कहलाना चाहिए, इसको तेल की बीमारी कहना चाहिए। तेल से दरवाजा बंद हुआ ना। पीछे लगा भी कुछ आपने तेल का लगा रखा है हाँ ये, जी, हाँ जी। फॉर्चून मित्तल क्या हाँ, कुछ? वो मिलावटी तेल पकड़ा गया है ना फॉर्चून का। अच्छा, इंदौर में? हाँ, इंदौर में पकड़ा गया है। पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ की। नहीं नहीं, जो सही है उसमें बोलने में, भाई भारत में सही बोलने पे कोई टैक्स तो नहीं लगता है ना। लगता हो तो मैं फिर चुपचाप बचूंगा मैं। आपका सवाल रहेगा, सर ने बताया अभी कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग हैं। आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आपको शुगर बढ़ी हुई है, तो आपको ये समझ में आया कि आप सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। उन्होंने कहा भी शुगर जो बढ़ती है उसका हमारे पास इलाज है, इलाज करेंगे ठीक हो जाओगे। और क्या? डायबिटीज क्यों नहीं होती वो पता चला? नहीं, वो तो पहले दिन पता चला, हमारे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी। वो तो किसी ने ना बताया है, डॉक्टर ने, इन्होंने पहली बार बताया है। इनका फोन पर प्रोग्राम देख के हम आए हैं, तो हमारे को बताया नहीं। वो तो डॉक्टर जो बैठे हैं करनाल में, असंध में, वो तो डराते हैं। अच्छा, जल्दी दवाई ले लो, 1 गोली खाते हो 2 खा लो, 2 खाते हो 3 खा लो। हाँ जी। अब एक सवाल और आपसे होगा, आपसे ही आखिरी सवाल होगा कि इस तरह जिस तरह आप हैं, इस तरह हमारे चैनल पर लाखों लोग रोज ही देखते हैं। उनको समझा पाना बड़ा ही मुश्किल हमारे लिए भी, और डॉक्टर एस कुमार जी भी भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सर ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप एज ए दर्शक, आप एक कॉमन पीपल हैं, चल कर आए हैं, देख कर आए हैं, समझ के आए हैं, तो आप ऐसे मरीजों को जो नहीं समझ रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे भाई डॉक्टर साहब को जाके मिलो, और आपको 100% ये नहीं है जो बीमारी की दवाई खा रहे हो, तो जाकर मिलो, आपका बीमारी हट जाएगी। हैं तो जो भी हाँ संतुष्टि है इनकी, पहले आके डॉक्टर साहब से मिलो तो सही आके। घर बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। मानते हो ना आप? जो हम घर बैठे कहेंगे कि ये काम कर ले, घर बैठे तो कुछ भी नहीं होगा सर। जब तक हम डॉक्टर से सीधा फेस टू फेस बात ही नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि तो होगी ही नहीं। हमारी तो हो गई। हाँ हमारी तो हो गई, अभी दवाई भी नहीं खाया, हमारी तो हो गई। अब सर आपसे आप आखिरी संदेश जो और भी दर्शक देख रहे हैं और इस तरह के पेशेंट और देख रहे संदेश यही देखने जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं बोल रहा हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझें। वो डायबिटीज नहीं है, लेकिन इसी को पूरी दुनिया डायबिटीज कहती है, वो गलत है। हम समझ रहे मेरी हैं। बात? और बता दीजिए चलते चलते, वो जो टेस्ट है कंप्लीट वाला जो आपने करवाया वो कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने जो टेस्ट किया, अपने बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, ये सबकी नॉर्मल आती है। उसके बाद में होमा IR, इसके अंदर हमारे पेंक्रियास के बीटा सेल कितने कार्यरत है, उसकी सक्षमता कितनी है। और एक C पेप्टाइड, ये C पेप्टाइड 0.8 के ऊपर होना चाहिए, तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो। ये एक्सटर्नल इंसुलिन से नहीं पाया जाता। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, जैसे टाइफाइड, TB और मलेरिया में होते हैं दूसरे दिन। तो ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब लोग टेस्ट करने जाए तो करनाल के जितने भी पेशेंट एक एक सब अच्छे हो जाएंगे, अगर उनको ये समझदारी आती है तो। हर एक शहर में बैठते हो, वहाँ पे भी आओ, करनाल करनाल में भी बनाओ। एक गुजारिश होगी, लेकिन आप ठीक हो जाइए और उसका फीता आप काटिएगा। कोई बात नहीं। Opening करनाल ceremony साइड आपके तो हाथ से होगी। लगभग सभी जानते हैं हमें।
चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बस इस चर्चा को खत्म करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप भी डायबिटीज से वर्षों से झेल रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, और जब डॉक्टर पास जाते हैं एक दवाई चेंज करके अगली नई दे देते हैं, और जब आप डॉक्टर सवाल करते हैं कि दवाइयाँ बंद कब होंगी, तो अधिकांश वही जवाब आता होगा जो सर ने दिया कि कभी नहीं बंद होगा, जीवन में चलेगा। तो यहाँ पहुँच वो चीज़ भी खत्म हो गया, यानी कि दवा का भी अंत, आपकी बढ़ी हुई शुगर का भी अंत, और जीवन में आप हेल्दी और फिट रहेंगे हमेशा। अगर आप इस तरह के कोई टेस्ट करवा लीजिए, इलाज लेना तो लेना अलग बात है, सिर्फ टेस्ट करवा कर जान तो लीजिए कि आप डायबिटीज पेशेंट हैं या यूं ही दवाइयाँ खा रहे हैं। धन्यवाद आपका।